लोग आ गए। सो दिस इज़ माई ब्रांड न्यू चैनल एंड हम लोग इसमें सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे और इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैथ्स से डर लगता होगा। तो सही गेस किया, आज का है मैथ्स टॉपिक। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि डर लगता होगा या तो बिग चैलेंज लगता होगा। तो आज हमारे साथ आए मिस्टर राज जो कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। 1 2 3 4 हाय एडी। हाय। तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या है ये मेरा पॉडकास्ट चैनल है और से मेरा बहुत सारे फ्रेंड है तो जिनको मैथ से डर लगता है और डर लगता है तो उनको थोड़ा एजुकेशनल टिप्स देना है। और जरा मेरे व्यूअर्स को आप बता दीजिए कि आप कौन हैं। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मुझे पता है, व्यूअर्स को थोड़ी ना पता है। हाँ ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आई एम राज। आई एम ए मैथ्स टीचर। सो आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स फ्रॉम पास्ट 18 इयर्स और मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया है और मैंने ये भी सिखाया कि मैथ्स के फेयर को कैसे ओवरकम करते हैं। सो क्या क्वेश्चन है आपका? ऐसे फ्रेंड्स है ना, वो मैथ्स को ना वो लोग देखते वो लोग डर जाते हैं और सोचते हैं अभी इसका क्या होगा। तो तुम्हारे फ्रेंड जो तुम्हारे एज के हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तभी से उनको ये बोला जाता है तुम्हारा मैथ्स वीक है। एक्चुअली पेरेंट्स को वहाँ पर प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ ना, अभी तो मैं सिर्फ बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे 9, 10, 11, 12। तो मैंने जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था ना, तो मैं देखता था कि ना कुछ बच्चों को ना नंबर से प्रॉब्लम होता है। जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4, उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम वहीं से जब शुरू होती है, जब उनको प्रॉब्लम रहता है, उस टाइम पे पेरेंट्स टीचर्स जो है ना, उनको ये बताते हैं कि तुम्हारा मैथ्स वीक है। एक्चुअली उनके माइंड में डाल देते हैं कि आपका मैथ्स वीक है। एक्चुअली दैट इज द टाइम व्हेन पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड बी वेरी प्रोएक्टिव अबाउट दो स्टूडेंट्स और उनको ना वहां पर ही हेल्प करना चाहिए। उस जो उनके अंदर जो फियर है मैथ्स का, नंबर्स को लेके, उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेके, उसके मल्टीप्लिकेशन को लेके, उसको वहीं पे ही खत्म कर देंगे ना, तो डेफिनेटली जब वो ग्रो होगा तो आगे की जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो बेसिक प्रॉब्लम यही है कि जब हम छोटे होते हैं, जो बच्चे जिनको मैथ्स का फियर है, जब वो मैथ का फियर स्टार्ट होता है उसी टाइम पे उनको डरा दिया जाता है, या उनको जो हेल्पिंग हैंड रहता है वो उनको मिलता नहीं। ना टीचर हेल्प करते हैं ना पेरेंट्स हेल्प करते हैं, और जिसकी वजह से वो कमजोर होते जाते हैं। एंड व्हेन दे ग्रो अप दे आर शार्टेड, उनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। अभी तो हमें पता चल गया ये फियर कैसे डेवलप होता है, पर फिर वो अगर वो फियर हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, ओवरकम कैसे करें? ओवरकम। तुम जब छोटे थे तुमको डर लगता था एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, अगर वहां पे अंधेरा हो तो तुमने वो फियर को कैसे ओवरकम किया? तुमको बाद में समझ में आ गया कि कुछ वहाँ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं, वहाँ पे कुछ है ही नहीं है। तो मैथ्स में भी ऐसा ही है। मैथ्स में ना आपको लगता है कि वो मुझे समझ में नहीं आएगा, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ डिफिकल्ट है, ठीक है, जब हम इनिशियली फियर में होते हैं तो। बट इफ़ यू गेट्स अ राइट कोच, एक राइट पर्सन, मे बी इट मे बी अ पेरेंट ऑल्सो, अगर आपके पेरेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाने आता है, इट्स ऑल अबाउट पढ़ाने आना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू गेट अ राइट कोच जिसको पढ़ाने आता है, जिसको मैथमेटिक्स समझाने आता है, अगर ऐसा टीचर मिल जाए तो आपकी मैथमेटिक्स का डर जो है हट जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब तक आपको ये नहीं पता था कि उस वाले रूम में कोई नहीं है जो मुझे डरा सकता है या मुझे हार्म कर सकता है, ठीक है, तब तुम्हारा डर निकल गया। लेकिन जब तुमको ये लगता था कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है, उस डार्क रूम में, वॉशरूम में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सामने एक ऐसा परसेप्शन था कि वहाँ पर कोई होगा। और जब आप बड़े होते, जब आपका नॉलेज बढ़ता है उस सब्जेक्ट के बारे में कि वहाँ पर कोई नहीं हो सकता, ठीक है, तो आपके मन का वो डर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपको ये समझ में आ जाएगा, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, अगर आपको एक राइट कोच मिल गया और जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली जो मैथ्स का जो फियर है ना, ये बिल्कुल वैनिश हो जाता है और आप स्लोली मैथ्स में एस करने लगते हो। बेसिक तो समझ गए, वो कैसे, वो क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व करना है। अभी वो क्या कहते हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए वो कैसे ओवरकम करे वो फियर को मैथ्स के। तो मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे एज के फ्रेंड हैं कि उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको जरा गाइड कीजिए। अच्छा, तो तुम्हारे एज के जो फ्रेंड है 4th 5th के, तो देखिए बेसिकली प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट को बहुत हेल्प की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर हम बच्चे को ये कहते हैं कि भाई तुमको नहीं आने वाला मैथ्स, तुम कमजोर हो, तो वो माइंड में फिट कर लेता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट कर लेता है कि भाई मुझे तो नहीं आएगा, ठीक है। और वो फिर वो लगातार उसके लाइफ टाइम वो चलता रहता है, आई एम वीक इन मैथ्स। पहली बात तो उस बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत होती है, उसके पेरेंट्स है, उसके जो टीचर्स है, उसको मोटिवेट करना चाहिए, यू कैन डू मैथ्स, इट इज ईजी।
उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसको छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ेगी, एक प्रॉब्लम को 10 बार 20 बार करना पड़ेगा, वो दैट इज द राइट टाइम टू टीच। अगर उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो डेफिनेटली उसको आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि मैथ्स क्या है? ट्रेन द ब्रेन। आप मैथ्स क्यों करते हो? आप मैथ्स को कहाँ अप्लाई करते हो? ठीक है, मैथ्स बेसिक काम जो है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ब्रेन को ट्रेन करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब आपको एक प्रॉपर गाइड मिलेगा और आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको लग रहा है मुझे डिवीजन नहीं आ रहा है, तो आप अपने टीचर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो गो एंड सिट विद योर पेरेंट्स। किसी के पेरेंट्स ऐसे नहीं हो जिनको डिवीजन नहीं आता होगा, जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता होगा 5th स्टैंडर्ड तक का, जो 8th स्टैंडर्ड तक कोई भी पेरेंट्स पढ़ा सकता है। टीचर के साथ, इफ यू गोइंग टू ट्यूशन, तो ट्यूशन टीचर के साथ बैठो, आप स्कूल टीचर के साथ बैठो, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, बट उस प्रॉब्लम को लगातार सॉल्व करते रहना है। मतलब यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम n नंबर ऑफ टाइम्स। देखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने दिमाग को, देखो आप जब साइकिल चलाते हो, आप शुरुआत में साइकिल चलाते हो, ठीक, आपको सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हमारे पास दो तरह का माइंड काम करता है। एक तो जो एक्टिवली काम कर रहा है, अभी हम लोग जो सोच के काम कर रहे हैं। अगर आपको एक कॉफी का कप उठाना है तो आप सोच के उसको उठाओगे, मुझे कॉफी का कप उठाना है। बट एक चीज होता है, जब आप साइकिल चला रहे हो या आपके डैडी बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो क्या वो हरदम सोचते हैं कि मुझे ब्रेक मारना है या क्या करना है? उनके सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है उस चीज के लिए कि गाड़ी कैसे चलानी है। जब आप साइकिल चलाते हो, आपको लगता है जब ब्रेक मारना है तो आपका हाथ प्रॉपर ब्रेक मार देता है जब भी उसको ऑब्स्टेकल दिखेगा। तो कुछ चीजें हमारे, आपको रोज बाइक साइकिल चलाना सीखना पड़ता है क्या? नहीं। कुछ चीजें जो होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। ठीक है, आपको मैं बोलूँ सीधा काउंट करो 1 to 100, आप फटाफट काउंट लेंगे। जब मैं उल्टा करने को बोलूंगा थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को फॉर्मूलास फिट कर देने हैं। एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इसको बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा आपको। और जब आप इसको बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका मैथ्स इंप्रूव होगा। देखो, डिफरेंस होता है, दो बच्चों के बीच डिफरेंस होता है, एंड दैट डिफरेंस इज अबाउट इंटरेस्ट ऑल्सो। किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट होता है। तो जो बच्चों को इंटरेस्ट होगा और जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत फर्क रहेगा उनके रिजल्ट्स में। लेकिन वो मैथ्स में बहुत वीक है, ये मैं कभी नहीं मानता कि कोई बच्चा मैथ्स में वीक होता है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, बच्चे जब मेरे पास आके बोलते सर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे पता है कि वो एक बहाना है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम था तो उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, और बाद में जो उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचर्स ने उनको बताया था कि ये मैथ्स से वीक है, इसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बहाना बन जाता है आगे जाके। तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इवन पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ बैठना, उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, दैट इज मस्ट। और एक बार ये सारे प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो कोई बड़ा प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली दे वोंट बी वीक इन मैथ्स। इंटरेस्ट अलग चीज होती है, इंटरेस्ट ना रहने के बावजूद भी वो लोग मैथ्स में एक्सेल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा ट्रेन किया है जहां पर उन्होंने, जो बहुत वीक थे, इवन दे वेर लाइक नॉट एबल टू पास। इवन व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड आई फेल्ड इन मैथ्स, एंड देन इन 10th स्टैंडर्ड आई गॉट, हमारे टाइम पे ना करीब 150 मार्क का मैथ्स होता था, एंड आई स्कोर्ड आई थिंक 142 इन मैथ्स, फेलिंग इन 9th स्टैंडर्ड इन मैथ्स एंड गेटिंग 142 इन मैथ्स आउट ऑफ 150। दिस वाज एन अचीवमेंट फॉर मी। और हमारे पास ट्यूशन भी नहीं था उस टाइम पे, विदाउट ट्यूशन हमने ये सब चीजें की थी। तो मैथ्स इज नेवर ए फियर, मैथ्स इज नेवर एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। ये सब डिपेंड करता है कि जब राइट टाइम होता है बच्चों को सिखाने का, उस टाइम पे उनके आसपास सही लोग होने चाहिए, उनके पेरेंट्स उनके सपोर्ट में होने चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग इसको मैथ्स नहीं आएगा, इसको मैथ्स आएगा, मैं इसको मैथ्स सिखाऊंगा, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर ये एटीट्यूड रहता है पेरेंट्स का और टीचर का, तो डेफिनेटली बच्चा मैथ्स में कभी वीक नहीं होगा। अगर वो बहुत डिमोटिवेट हो गए, अगर उनको वापस से राइज करना है मैथ्स में, वापस से एक्सेल करना है, तो वो कैसे करे? सो स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगनिंग। सपोज बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है और उसको अभी भी, मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको 9th स्टैंडर्ड में प्लस माइनस में प्रॉब्लम होता है, एंड वी हैव ओवरकम दोस प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को हमने ओवरकम भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि पहली बात तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है, उनके साथ अगर पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए टीचर्स का और पेरेंट्स का, कि आप कर सकते हो। जब वो लोग गलतियां करते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट देम, उनको बताना नहीं तू राइट कर रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तूने, समझा? मतलब उनको डांट देने, तू गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बोलने से अच्छा उनको ये बोलना कि तूने थोड़ा सा गलत कर दिया, बाकी तेरे सब राइट था। अगर वो पूरा भी गलत कर रहा है, अरे तू थोड़े से कम हो गया,
ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव टू देम, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। और जब वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो टीचर के साथ उनकी वाइब्रेशन मैच होगी, उनकी वेवलेंथ मैच होगी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच होगी, वो डेफिनेटली वो लोग जो है उस टीचर को पकड़ने लगते हैं, मतलब उस टीचर को फॉलो करने लगते हैं वो कैसे सिखा रहा है। तो एक टीचर को भी ना अपना बिहेवियर, अपना टीचिंग एटीट्यूड स्टूडेंट के हिसाब से चेंज करना चाहिए। एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है तो उसके साथ उस तरह से सिखाए जिस तरह से समझ रहा है, बट एक बहुत वीक स्टूडेंट है तो उसको नीचे भी आकर एक बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सोचता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि इसको कैसे पढ़ाना है, मैं ये सोचता हूँ कि सामने वाले बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस वक्त क्या सोचता होगा, उसके लिए ये नंबर या ये ऑपरेशन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना बड़ा चैलेंज है। आई कम टू दैट लेवल, उसके लेवल पे आकर जब मैं पढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली उसको समझ में आता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन था कि एक बच्चा जिसका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो चुका है उसको ऊपर कैसे लाना है। सो उसके साथ एक ही चीज कर सकते हैं, हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। उसको उसकी गलतियों के लिए डांटने से बेटर है उसके बेस में जाके, इवन इफ यू हैव टू स्टार्ट, अगर टीचर विद पेरेंट को प्लस माइनस से स्टार्ट करना है तो वहां पे जाओ। आप बड़े प्रॉब्लम करते समय राइट साइड में कॉलम रख के उसको वो छोटी छोटी चीजें भी बताओ जो वो पहले मिस कर चुका है, और बहुत प्यार से। अगर मैं अभी 5th में और मेरे को आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं करूँ कैसे? So you can't prepare for IITs right from 5th standard. At least आप 8, 9, 10 से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी आप 5th में और आप IIT क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके पास जो आपका करिकुलम है, जो आपकी बुक्स है, उसके साइंस और मैथ्स में आपको हमेशा ध्यान देना है। उसमें आपको हमेशा कोशिश करना है कि मैं 100 out of 100 लेके आऊँ। एक IITian इज ऑलवेज एक्सेल्स इन मैथ्स एंड साइंस। तो अगर आप अभी 5th स्टैंडर्ड में हो तो आपकी 5th की मैथ्स और साइंस को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है, उसके बेस को। अगर आप 6th में जाओगे तो भी आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। 7th में भी आपको अपना करिकुलम को स्ट्रॉन्ग करना है जो आपके बुक्स में है। बट व्हेन यू गो इन 8th, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, आपको थोड़ा सा आपके बुक के बाहर की चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। अभी आपके पास इंटरनेट है, आपके घर पे कंप्यूटर होगा, इंटरनेट होगा, तो उस इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपके बुक में दिखी और उसके आगे के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं कि इसके बाद क्या। आपको आपके 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड बुक में लिमिटेड चीज़ें होंगी, ठीक है, लेकिन आपको जानना है कि उसके बाद क्या है। तो वो चीज़ों में आपको इंटरनेट का हेल्प लेकर आपको उसके आगे की चीज़ें जाननी होंगी। और आजकल क्या है ना, 8, 9 स्टैंडर्ड से भी IIT की कोचिंग होती है, तो अगर आप चाहो तो कोचिंग पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि 8, 9, 10 तक तो आप अपनी खुद प्रिपरेशन कर ज़्यादा बेटर होगा। तो आपका जो समय है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको स्पेंड करोगे, और फिर आप जब 11th 12th में जाते हो तो आप 2 साल की एकदम तगड़ी प्रिपरेशन कर सकते हो IITs की। बट बहुत सारे बच्चे 9 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड आप कितना टाइम डेडिकेट करना चाहते हो पढ़ाई को इसके लिए, एंड इट्स नॉट अ बिग डील टू क्रैक IIT। We are ending this wonderful podcast, तो जाते जाते थोड़ा सा एक लास्ट मैसेज दे दीजिए व्यूअर्स को। So last message is student keep hustling. हसल करते रहो, बहुत मेहनत करो। प्रैक्टिस इज द की फॉर मैथ्स। अगर आप मैथ्स एक्सेल करना चाहते हो तो प्रैक्टिस अ लॉट। तुम करते हो? हाँ, मैं तो बहुत फन करता हूँ, मैं तो मजा करते करते करता हूँ। That's it, because तुमको पसंद है। जिनको नहीं पसंद है ना, उनको ना पसंद होते हुए भी you have to like hustle with maths। आपको बहुत सारे मैथ्स के प्रॉब्लम करने हैं, आपको बहुत सारा टाइम देना है मैथ्स को, और you have to choose a right guide। आपको किसका मैथ्स समझ में आ रहा है? आपकी क्लास टीचर का, आपके ट्यूशन टीचर का, आपकी मम्मी का या आपके पापा का? उनसे उनका टाइम रिक्वेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा बता दो, एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट अ राइट गाइड। और अगर आपको राइट गाइड मिल गया तो यू विल एक्सेल मैथ्स। सो अद्वैत, बाय। आई लव दिस पॉडकास्ट। होप आप मुझे नेक्स्ट टाइम भी कभी कुछ ऐसा रहेगा तो बुलाएंगे, एंड वी विल हैव दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। Of course। बाय बाय व्यूअर्स। Bye bye।